नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है 2024 का वर्षफल। दोस्तों, इससे पहले आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें वर्षफल बताया गया है, लेकिन वो वर्षफल जातक की राशि और वर्ष दरमियान घूमने वाले गोचर के ग्रहों के अनुसंधान से दिया गया है। लेकिन सही में तो ये है कि कोई भी फल जातक के लिए अपनी कुंडली से ही मिलता है और जनरलाइज नहीं हो सकता। फिर भी ठीक है, अगर वर्षफल है तो है, कभी प्लस कभी माइनस उसमें हो सकता है। लेकिन मैंने आज अलग तरीके से सोचा है कि गोचर के ग्रहों और कुंडली ये दोनों भिन्न भिन्न जातक की भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि गोचर का ग्रह चाहे एक ही हो, लेकिन जातक की कुंडली में उस ग्रह का फल देना पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। परंतु यह देखा गया है कि किसी भी वर्ष में एक विशेष घटनाएं होती है, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो किसी विशेष ग्रह का प्रभाव उस वर्ष में अवश्य पाया जाता है। तो इस बार मैंने ये सोचा कि वर्षफल अगर मैं बताऊं तो वर्ष का जो प्रभावी ग्रह है उसके आधार पर और बाद में राशियों के आधार पर कुछ बताऊंगा। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आएगा। लेकिन सबसे पहले आपने अगर हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अब सवाल यह आता है कि यह वर्ष 2024 का है और उसकी संख्या निकाली जाए तो 2 + 2 + 0 + 4 यानी कि 8 का अंक निकलता है। और आप सबको मालूम है 8 का अंक जो है वो शनि का है, यानी इस वर्ष में पूरा प्रभाव शनि का ही होगा। जातक की कुंडली पे निर्भर न करते हुए मैं शनि को माध्यम बनाते हुए आपको वर्षफल बताने की कोशिश करूंगा, वो भी एक जनरलाइज माध्यम में है, यानी कि यह पूरा वर्ष शनि के प्रभाव में होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शनि के जो गुणधर्म हैं उसके हिसाब से अगर जातक कार्य करे या अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करे तो अपने लक्ष्य अवश्य प्राप्त कर सकता है, मेहनत का फल मिल सकता है और इस साल कुछ विशेष तरक्की पा सकता है। इसमें हमने 2 भाग किए हैं। पहले विभाग में शनि के जो मुख्य गुणधर्म है उस गुणधर्म के हिसाब से अगर जातक कार्य करे, उसको फॉलो करे, तो उसको इस वर्ष में विशेष तरक्की, सक्सेस या जो कुछ लक्ष्य हासिल करना है वो हो सकता है। तो आइए सबसे पहले देखें शनि के विशेष गुणधर्म क्या है और आपको क्या करना चाहिए। और दूसरे विभाग में राशि के स्वामी और शनि के उस स्वामी के साथ जिस प्रकार का संबंध हो, यानी मित्रता, शत्रुता या सम, उसके अनुसंधान से सामान्य वर्षफल बताया है और उसमें अपनी राशि के अनुसार आप अत्यधिक सफलता पाने के लिए क्या कर सकते हैं वह भी बताया है। इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और सफलता प्राप्त करने के लिए आप क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, इसको ध्यान में रखते हुए ये वर्ष बिताए, ताकि आप बहुत आगे जाए, सफलता प्राप्त करें, विशेष प्राप्त करें, यही आशा करता हूँ। तो शनि का सबसे पहला जो गुणधर्म है वो है शनि कर्म प्रधान है और कठिन परिश्रम करने वाला है। इसीलिए इस साल जिनको भी सफलता पानी हो उनको अपने कार्यक्षेत्र में कठिन परिश्रम करना चाहिए। परंतु बिना परिश्रम करके आसानी से कोई सफलता मिले ये हो नहीं सकता, ये इस वर्ष में नहीं होगा। अगर आपको तरक्की पानी है तो आपको कठिन परिश्रम करना ही होगा, चाहे आपकी राशि कोई भी हो। दूसरी बात, शनि कर्म फलदाता है, यानी अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है और बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। तो स्वाभाविक है इस वर्ष में सबसे अधिक और अच्छे कर्म, हकारात्मक कर्म यानी कार्य करेंगे तो आपकी झोली शनि भर देगा और सबसे ज़्यादा तरक्की आप इससे
पा सकेंगे। तीसरा गुणधर्म है शनि की चाल यानी कि गति सब ग्रहों से धीमी होती है, इसीलिए जातक को फल की प्राप्ति थोड़ी बहुत देरी से मिलती है। इसीलिए अगर जातक को खास लक्ष्य हासिल करना है तो फल की आशा किए बिना कर्म करना चाहिए, जैसे गीता में भी कहा है, क्योंकि फल देरी से ही सही लेकिन शनि फल अवश्य देगा। कर्म अच्छे हो तो आपके फल अच्छे ही होंगे। चौथी बात यह है कि शनि के मंदिर में दर्शन के लिए जाने से या उसके पास कुछ भी मांगने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। इसीलिए आपको अगर लाख रुपया देना है तो उसमें 1 रुपया कम नहीं करेगा और 1 रुपये की बढ़ोतरी भी नहीं करेगा। उसी तरह अगर आपके बुरे कर्मों के फल के स्वरूप अगर 100 कोड़े की शिक्षा करनी है तो उसमें 1 कोड़ा ज़्यादा भी नहीं मारेगा, 1 कोड़ा कम भी नहीं मारेगा। इसके लिए शनि के पास ऐसे ही कुछ मांगना या मुझे कुछ दे दे, मुझे कुछ रिहाई दे दे, वो नहीं मिलता। एक विशेष बात और भी है कि शनि जब ध्यान में बैठे थे तो उनकी पत्नी धामिनी ने उनका ध्यान खींचने की कोशिश की थी, लेकिन शनि ध्यानस्थ होने के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। तो धामिनी इसके लिए चिढ़ गई थी और उसने श्राप दिया था कि शनि की नज़र में कोई भी आएगा, उसके आसपास जो आएगा और शनि की नज़र पड़ी तो उसको धामिनी का श्राप लगेगा और उसके लिए उसको बर्बादी या दुख सहन करने पड़ेंगे। चूँकि शनि स्त्रियों का बहुत आदर करता था तो उसने अपनी पत्नी के श्राप का कोई भी तोड़ नहीं दिया और जैसे भी धामिनी ने कहा वैसे ही होगा, ये आश्वासन भी दिया। इसका मतलब ये है कि आप शनि के मंदिर में जाएंगे और अगर शनि की दृष्टि आप पर पड़ी या उसकी नज़र में आप आ गए तो आपको शनि की सहायता तो मिलने से रही, लेकिन धामिनी का श्राप आपको अवश्य लगेगा। इसीलिए शायद आपको शनि मंदिर जाना ही नहीं चाहिए। एक लक्षण शनि का और, शनि न्याय का देवता है और उसके कारण न्याय करने वालों को पुरस्कार और अन्याय करने वालों को शनि दंड देता है। इसीलिए अगर आपको इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इस वर्ष में सारे कार्य न्यायोचित करें, किसी पर अन्याय ना करें। यह बात खास ध्यान में रखें ताकि आप इस वर्ष सबसे ज़्यादा तरक्की पा सकें। शनि दलित, पीड़ित और कुचले हुए व्यक्तियों की सबसे ज़्यादा मदद करता है। इसीलिए जो भी जातक ऐसे व्यक्तियों की मदद करेंगे तो उनको शनि द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तो हो सके तो दलित, उत्पीड़ित या कुचले हुए वर्ग है उन लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद और सेवा करें। अब दूसरे विभाग की बात करती है कि राशि के अनुसार और राशि के स्वामी और शनि के संबंध के अनुसार हर राशि को क्या फल मिलेगा, थोड़ा बहुत ये भी जान ले। पहली राशि आती है मेष। मेष राशि का स्वामी मंगल शनि का शत्रु है, परंतु ध्यान रहे मंगल शनि की ही मकर राशि में उच्च का होता है। इसीलिए इन जातकों के लिए यह वर्ष मिला जुला रहेगा, यानी लाभ और हानि दोनों ही हो सकते हैं। परंतु अगर लक्ष्य पाना है तो इनको कार्यों का एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसका चुस्त अमल करना चाहिए। सारा काम टाइम टेबल के अनुसार ही करना चाहिए ताकि आप अपना लक्ष्य पा सकें। अगर आप आलसी है तो आलस को त्यागना पड़ेगा और कार्यशील रहना पड़ेगा आपकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए और इच्छित फल पाने के लिए। दूसरी राशि आती है वृषभ। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र शनि का मित्र है, इसीलिए इन राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष लाभदायी रहेगा। परंतु लक्ष्य को पाने के लिए मौज मस्ती को कम करके मेहनत बढ़ानी होगी, ये ध्यान में रहे। इसके बाद जो तीसरी राशि आती है मिथुन। मिथुन राशि का स्वामी बुध शनि का मित्र है, इसीलिए यह वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के लिए खास लाभदायक रहेगा। परंतु इनको निस्वार्थ भाव से सकारात्मक कार्य करने से ही लाभ हो सकता है। इसके बाद कर्क राशि आती है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र शनि का शत्रु है, इसीलिए यह वर्ष कर्क राशि वाले जातकों के लिए हानिकारक ही रहेगा। परंतु ये जातक अपना नुकसान कम करना चाहते हैं तो इनको सिर्फ अपने लक्ष्य के प्रति मानसिकता पूर्णतया केंद्रित करनी पड़ेगी और अपने लिए हुए निर्णय पर स्थिर या अड़ग रहना पड़ेगा। चल बिचल अगर मन में आती है तो उसको दूर करना पड़ेगा ताकि ये अपना लक्ष्य पूर्णतया हासिल कर सके। इसके बाद की राशि सिंह है।
सिंह राशि का स्वामी सूर्य भी शनि का शत्रु है, इसीलिए यह वर्ष सिंह राशि वाले जातकों के लिए भी हानिकारक रहेगा। परंतु ये जातक अपना नुकसान कम करना चाहते हैं तो इनको अपना खुद का रवैया या एटीट्यूड छोड़कर सबके साथ घुल मिल कर रहना होगा और दूसरों को भी मान सम्मान देना पड़ेगा। हालांकि यह स्वभाव सिंह राशि वाले जातकों के गुणधर्म से विपरीत है, परंतु अगर इनको तरक्की हासिल करनी है, लक्ष्य पाना है तो ये अवश्य करना पड़ेगा। इसके बाद में आती है कन्या राशि। कन्या राशि का स्वामी बुध शनि का मित्र है, इसीलिए यह वर्ष कन्या राशि वाले जातकों के लिए खास लाभदायक रहेगा, क्योंकि कन्या राशि के बुध के गुणधर्म शनि के गुणधर्मों से बहुत सारे मिलते जुलते हैं। अतः इस राशि वाले जातकों को इस वर्ष विशेष लाभ मिलने की बहुत ही शक्यता है, तो इसका लाभ अवश्य कन्या राशि को मिलेगा। इसके बाद में आती है तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र भी शनि का मित्र है, इसीलिए यह वर्ष तुला राशि वाले जातकों के लिए भी लाभदायक रहेगा, क्योंकि तुला राशि के शुक्र के गुणधर्म शनि के गुणधर्मों से बहुत सारे मिलते जुलते हैं। अतः इस राशि वाले जातकों को इस वर्ष विशेष लाभ मिलने की बहुत, परंतु इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि शुक्र का जो स्वभाव है मौज मस्ती का, उसको कम करके अपने कार्यों के प्रति विशेष ध्यान देना होगा और सारा लक्ष्य केंद्रित करके अपने कार्य करने होंगे। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल शनि का शत्रु है, परंतु मंगल शनि की ही मकर राशि में उच्च का होता है, इसीलिए इन जातकों को इस वर्ष अधिक लाभ मिलने की शक्यता है। परंतु इन जातकों को स्वार्थ वृत्ति और बदला लेने की भावनाओं को वश में रखना होगा, अन्यथा इन नकारात्मक कार्यों के कारण कर्मफलदाता शनि लाभ की जगह नुकसान भी करवा सकता है। हालांकि यह स्वभाव वृश्चिक राशि के स्वभाव से विपरीत होने के बावजूद वर्ष में विशेष लाभ पाने के लिए यह करना अत्यंत जरूरी है। इसके बाद आती है धनु राशि। शनि का समभाव धनु राशि के स्वामी गुरु के साथ है, इसीलिए इन जातकों को इस वर्ष कोई खास लाभ या हानि का प्रश्न नहीं आएगा, परंतु इन जातकों को अपनी खुद की कुंडली अनुसार इस वर्ष का फल मिला जुला रहेगा। इसके बाद आएगी मकर राशि। मकर राशि खुद शनि की ही राशि है। शनि खुद कर्मफलदाता होने के कारण इन जातकों को जो भी फल मिलना पिछले वर्षों में बाकी था, वह सारा फल इस वर्ष में इन जातकों को मिलेगा। अतः इनके लिए लक्ष्य प्राप्ति करना इस वर्ष बहुत ही आसान होगा। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि भी खुद शनि की राशि है, इसके कारण जातकों को इस वर्ष में अधिकाधिक लाभ हो सकता है। खास करके कुंभ राशि सेवाकीय कार्यों से जुड़ी होने के कारण इन जातकों को इस वर्ष सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इसके बाद आती है मीन राशि। मीन राशि के स्वामी गुरु से शनि समभाव रखता है, इसीलिए इन जातकों के लिए यह वर्ष नफ़ा नुकसान दोनों का फल मिला जुला मिलने की संभावना है। परंतु मीन राशि के गुणधर्मों में हकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों ही सम्मिलित होने के कारण फल मिला जुला मिलेगा। परंतु इस राशि वाले जातक अपना सारा ध्यान सकारात्मक कार्यों की ओर दे और न्यायोचित कार्य करे तो इस वर्ष इनको ज़्यादा में ज़्यादा फायदा होने की संभावना है। दोस्तों, ये मैंने जनरलाइज में इसलिए बताया कि जो मैंने बताया है उस तरीके से आप कार्य करेंगे इस वर्ष में तो आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, आप लक्ष्य प्राप्त कर सकेंगे और सुखी हो सकेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अवश्य पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नमस्कार।